मंडला से बायो टॉपर रहा। तो उसके बाद परिवार की स्थिति अच्छी ना होने के कारण आपको पता है कि हमारे जो मध्यम वर्गीय लोअर मिडिल क्लास हैं वहाँ पर अलग से जेब खर्च नहीं दिया जाता। और कॉलेज जाने लगा था मैं, लोगों को देखता था कि कोई गाड़ी में आ रहा है, कोई 4 व्हीलर में आ रहा है, तो मेरे भी सपने जागे। तो मैं अपने जेब खर्च के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते जब आदमी पैसा कमाने लगता है तो उसको एक जुनून सा आ जाता है कि कुछ पैसा और आए, और फिर मैं ज़्यादा पैसा कमाने की चाह में अपनी पढ़ाई को पीछे छोड़ दिया और ग्रेजुएशन से मेरे मार्क्स बहुत कम आने लगे। ले दे के मैं पास हुआ, और जब मैं पीजी किया तो पीजी में मैं और फिसड्डी रह गया। बड़े 3rd क्लास नंबर से मैं पीजी पास किया। ये बताने वाली बात तो नहीं है, पहला ऐसा कोई आदमी होगा जो ये बता रहा होगा कि मैं 3rd क्लास पीजी पास हूँ। केमिस्ट्री बॉटनी से मैं इसको कंप्लीट किया। मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि पढ़ाई चाहे कोई 3rd क्लास से हो जाए, चाहे 1st क्लास से हो जाए, चाहे वो टॉप कर ले, वो पढ़ाई उसके कैरियर को उतना ज़्यादा दिशा या उतना ज़्यादा डायरेक्शन नहीं दे पाता है जितना कि वो ओपन माइंडेड होके वो उस चीज को या अपने कोई गोल को, कोई टारगेट को अचीव कर सकता है। तो मैंने पीजी किया, और पीजी के बाद एक जवाबदारी आई कि अब पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई, क्या करना चाहिए। तो हम पढ़ते लिखते क्यों हैं? क्यों पढ़ते हैं? नौकरी के लिए। आप समझो, नौकरी के लिए हमारे यहां अभी इस सत्र से भारत की शिक्षा नीति को बदला जा रहा है। जो टीचर होंगे उनको पता चल गया होगा कि अब शिक्षा नीति को बदला जा रहा था। हमारा जो एजुकेशन है वो मैकाले की देन है, और आजादी के पहले हमारी जो शिक्षा नीति बनाई गई थी उसमें कूट कूट के लोगों को दिमाग में डाल दिया गया है कि भारत का कोई आदमी यदि पढ़ेगा वो केवल और केवल नौकरी के लिए पढ़ेगा। अब इसको बदला जा रहा है। अब हम 21वीं सदी में आ गए हैं, तो अब जो बच्चों को पढ़ाया जाएगा, मेरा एक खुद का स्कूल भी है, अभी नया शिक्षा नीति चालू हुआ, पेरेंट्स मीटिंग लिया हूं मैं, तो उसमें अब हम बता रहे हैं कि बच्चों को पुराने तरीके से नहीं पढ़ाना है, नहीं समझाना है। अब बच्चों को पढ़ाना है ताकि उनका स्किल डेवलप हो सके और वो नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बन सके। ये तो मैं जब पीजी किया तो मेरे को एक नौकरी मिली, 1800 रुपए की नौकरी दोस्तों, एक प्राइवेट स्कूल में। और उस नौकरी को करने लगा, और उस नौकरी के साथ जब मेरे को पता चला कि 1800 रुपए क्या होंगे, तो एक टीचर क्या कर सकता है? एक टीचर ज्यादा पैसा कमाने के लिए क्या कर सकता है? ट्यूशन और ले सकता है। 2 टीचर दोस्त आपस में बात कर रहे थे अपने स्कूल के कंपाउंड में, यार अब तो अपनी लाइफ बहुत अच्छी हो गई, बढ़िया पैसा आने लगा, और क्या किया जाए। तो एक दोस्त ने कहा क्या किया जाए यार, बहुत पैसा आ रहा है। तो एक दोस्त ने कहा दूसरे दोस्त को, यार यदि हमारे पास और पैसा आ जाए, टाटा बिरला का पैसा भी हमारे पास आ जाए तो मजा आ जाएगा। बोले यार बिल्कुल मजा आ जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे? तो बोले फिर हम ट्यूशन और पढ़ा लेंगे और अंबानी को पीछे छोड़ देंगे। समझ रहे हैं आप? तो मैं भी ट्यूशन लेना चालू किया। 1800 रुपए की इनकम को कैसे बढ़ाऊं, ट्यूशन लेना चालू कर दिया प्राइवेट स्कूल में। 12 बजे से स्कूल ड्यूटी 5 बजे तक, और 5 बजे के बाद जैसे ही छूटता 5:30 बजे से मेरी क्लासेस चालू हो जाती। रात के 8 बजे तक क्लास लेता था, और 8 बजे के बाद मैं घर पहुंचता। फिक्स ड्यूटी, टाइम से घर पहुंचना, खाना खाना, और किसी से कोई लेना देना नहीं। 9-10 बजे, 10:30 बजे तक शरीर थक जाता था, और मैं जैसे ही बिस्तर में जाता था तो मेरे को नींद आ जाती थी। अलार्म मेरा फिक्स रहता था 4:30 बजे का। सुबह 4:30 बजे उठता था। 4:30 के बाद अपने नित्य क्रियाओं से फ्री हुआ और घर से निकलता, और 6 बजे अपने कोचिंग सेंटर में फिर से क्लास लेता, और 10 बजे तक क्लास लेता था। और फिर उसके बाद घर आता, नहाता, पूजा करता, और फिर स्कूल पहुंच जाता। ये मेरी लाइफ स्टाइल थी उस समय की। और जब एक दिन इसके बारे में सोचा तो मैं कहा, बलराम पटेल, बैल तो अनपढ़ हो के कोल्हू के उसमें फंसता है, तुम तो पढ़ लिख के कोल्हू के बैल बन गए हो। आप बताओ। ये मेरी लाइफ स्टाइल थी, और इस लाइफ स्टाइल से मैं तंग आने लगा था। और
भगवान से कह रहा था कि हे परमपिता परमेश्वर, कुछ ऐसा रास्ता दिखा दो कि मैं अपने जीवन से ये जो कोलू का बैल वाला जीवन है इससे फ्री हो सकूं। दोस्तों, माँ बाप का आशीर्वाद और मैं किसी के साथ गलत नहीं किया था, इस कारण परमपिता परमेश्वर ने ये शानदार अपॉर्चुनिटी मेरे जीवन में पहुंचा दी, जिसका नाम है RCM। और आज अपॉर्चुनिटी से मेरे जीवन में क्या बदलाव आ गया है वो अभी आपको एक दिन में तो नहीं बता सकता, लेकिन प्रयास करूंगा कि आपको महसूस करा सकूं कि ये RCM यदि आपके जीवन में आ जाए तो आपके जीवन में कौन कौन से रंग ये भर सकते हैं। तैयार है क्या? yes! इससे पहले दोस्तों मैं मिलवाना चाहूंगा उन लोगों से जो हमारे इस बिजनेस के पिलर कहलाते हैं, रॉयल्टी अचीवर कहलाते हैं। रॉयल्टी पूरी दुनिया में 3 लोगों को मिलती है, लेखक, गायक और वैज्ञानिक। लेखक एक बार कोई किताब को लिख दे, जब वो किताब बिकेगी तब उसको रॉयल्टी आएगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक किताब लिख दी, भारत एक खोज, आज भी लोग पढ़ रहे हैं और उसकी रॉयल्टी गांधी फैमिली को जा रही है। कोई गायक गाना गा दे, लता मंगेशकर ने गाने गाए, मुकेश कुमार ने गाने गाए, आज भी उनके गाने सुने जाते हैं, उनकी फैमिली में रॉयल्टी जाती है। और तीसरी रॉयल्टी साइंटिस्टों को मिलती है। अभी लेटेस्ट कोरोना काल में हमारे यहाँ के साइंटिस्टों ने बहुत फास्ट रिसर्च करके वैक्सीन बना दिया, और आपको पता है वैक्सीन सबको लग रहे हैं। ये वैक्सीन के पीछे जितने भी साइंटिस्टों ने काम किया उन सबको उसकी रॉयल्टी जाएगी। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का निर्माण किया, जब बल्ब हम खरीदते हैं तब एडिसन के फैमिली में रॉयल्टी जाती है। तीसरी रॉयल्टी। चौथी जो रॉयल्टी है वो ना तो लेखक को, ना गायक होना जरूरी और ना ही वैज्ञानिक होना जरूरी। यहां पर बैठा हुआ हर व्यक्ति चौथी रॉयल्टी ले सकता है और वो है RCM की रॉयल्टी। यस। जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी हमारे बीच ऐसे तमाम लोग जिन्होंने इस बिजनेस में काम किया, सिस्टम के ऊपर विश्वास किया और आज रॉयल्टी जैसे मुकाम पे हैं। मैं उन तमाम साथियों को साथ सम्मान आपकी जोरदार तालियों के साथ इनवाइट करता हूं स्टेज पर, जोरदार तालियों के साथ। जोरदार तालियों के साथ। और हमारे जो सीनियर साथी हैं वो मेरे को हेल्प करेंगे ताकि इनका फूल माला को सम्मान कर सकें। देखिए ऐसे लोग हैं जो RCM में काम किए साल, 2 साल, 3 साल और आज RCM के एक शानदार प्लेटफॉर्म पे है रॉयल्टी अचीवर के रूप में। संक्षिप्त इनसे हम परिचय लेंगे कि ये कौन है, क्या करते हैं और आगे इनकी क्या तैयारी। इससे पहले मैं फूलमाला से इनका स्वागत करूंगा। बहुत बहुत बधाई हो। क्या करते हैं और आगे की क्या तैयारी है। सर प्लीज एक बार फोटो हो जाए जरा, उसके बाद रिकॉर्डिंग चल रही है, फोटो तो रहने देना, कम शब्दों में सर है ना। हाँ सर, कटवा है प्लीज। साथियों जय RCM। मेरा नाम PC कछवाहा, मंडा का रहने वाला हूँ मैं और गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। जिला कार्य कलेक्टर में LDC के पद पर सर्विस करता हूँ और इस खूबसूरत सिस्टम को मैं करीब 3 से 4 साल से सीख रहा हूँ। और सीखते सीखते इस सिस्टम के माध्यम से मैं एक स्टार लेवल में आया हूँ। और मैं बता दूँ कि मैं 30 साल से सर्विस कर रहा हूँ और 30 साल से सर्विस करते करते मैं 40,000 की इनकम पहुँचा हूँ। और इस RCM खूबसूरत सिस्टम को मैं 4 साल से काम कर रहा हूँ साथियों। और कब इसमें
23,000 रुपये मेरे को मन जाता है। क्या बात है। सभी नए साथियों को नमस्कार और आरसीएम के सभी सेवकों को जय आरसीएम। मेरा नाम रत्नेश दास है। मैं यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर दूर सिवनी जिला के कुलारी ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ। पिछले कुछ समय से लगभग 1.5 साल से इस बिजनेस को लगातार रूप से सीख रहा हूँ। सीखते सीखते हुए इस बिजनेस का भी मैं रॉयल्टी सीवर हूँ। बाकी हमको आदरणीय गुरुदेव को सुनना है, तो बस थैंक यू सर। साथियों जय आरसीएम। नाम डीपी यादव, नौगांव से हूँ। आरसीएम के पहले एज ए गेस्ट टीचर स्कूल में पढ़ाता था और आज मैं आरसीएम बिजनेस में रॉयल्टी अचीवर बना आदरणीय गुरुदेव के मार्गदर्शन में। तो दोस्तों आप लोगों को एक ही मैसेज देना चाहूँगा। इस सिस्टम में जब शुरुआत में हम आते हैं तो इनकम छोटी लगती है, लेकिन आने वाले समय में इनकम बहुत बढ़ जाती है। मैंने इस सिस्टम से मैक्सिमम जो है 1 महीने की जो इनकम है वो फैमिली इनकम 38,000 तक लिया है। टोटल इनकम 5 लाख प्लस। एक छोटा सा मैसेज, आपने सुना होगा एक प्रधानमंत्री मर गया, एक राष्ट्रपति मर गया, एक डॉक्टर मर गया, एक इंजीनियर मर गया, एक वकील मर गया, लेकिन कभी आपने सुना है क्या एक राष्ट्रपति पैदा हो गया, एक प्रधानमंत्री पैदा हो गया या एक डॉक्टर पैदा हो गया? सुना है क्या? तो मैसेज क्या है, सब जीरो से शुरुआत करते हैं। 1% ये मायने नहीं रखता कि अभी आप कहाँ हैं, कौन है, कैसे हैं। मायने तो ये रखता है कि आपको जाना कहाँ है। अगर आप रॉयल्टी अचीवर बनना चाहते हैं तो आज इस हॉल के अंदर संकल्प लेके जाना कि आने वाले 1 साल में मैं भी इस मंच में रॉयल्टी अचीवर बन के दिखाऊंगा। थैंक यू। साथियों जय आरसीएम। नाम कैलाश चंद, पेशे से शिक्षक और रॉयल्टी अचीवर आदरणीय गुरुदेव के मार्गदर्शन में। मुझे एक समय बीत गया था जब मेरी पिन बढ़ नहीं रही थी। कुछ महीने बीत गए थे तो लगता था, बड़ी मीटिंगों में जाता था, देखता था, लगता था कि जब रॉयल्टी अचीवरों को बुलाया जाता था तो उस वक्त आदरणीय गुरुदेव को जाते हुए देखते थे हम मंच पे, तो ऐसा लगता था यार ये अब हो गया, अब हम लोगों के साथ नहीं होने वाला, इन्हीं के साथ होने वाला है। ऐसा उस समय लगता था कि ये जो पहले जो लोग काम कर लिए ना तो उन्हीं के साथ होगा, अब हमारे साथ मुश्किल है कि हो। लेकिन दोस्त सच ये है कि अगर आप लगे रहे ना, लगे रहते हैं तो आपके साथ भी वो हो जाता है जो आपके ऊपर वालों के साथ होता है। मैंने पाया कि कामयाबी का मूल मंत्र क्या है, या आपको मैसेज है आपके लिए, हम सबके लिए, कि कामयाब आपको कौन बना सकता है। तो आज जरूर जाइएगा और आईने में अपने आप को देखिएगा कि कामयाब बनाने वाला इंसान दिखेगा आपको फिर, कि आपको कौन कामयाब बना सकता है। पड़ोसी नहीं बना सकते, यहाँ खड़े लोग नहीं बना सकते, मार्गदर्शन दे सकते हैं। मेरे दोस्त, आपको अपनी कामयाबी के लिए खुद लड़ना पड़ेगा। सिर्फ काम और काम और काम और काम, सिर्फ काम ही है मूल मंत्र कामयाबी के लिए। थैंक यू। जय दोस्तों जय आरसीएम। मेरा नाम अर्पित चंद्रोल है और मैं मंडला से बिलोंग करता हूँ। इस बिजनेस का रॉयल्टी अचीवर हूँ। मिस्टर बलराम पटेल जी के मार्गदर्शन में इस बिजनेस को कर रहा हूँ। और दोस्तों अगर इनकम की बात की जाए तो मैंने इस बिजनेस को अपने एजुकेशन लाइफ के साथ स्टार्ट किया था। इनकम तो काफ़ी हुई है, कुछ कैलकुलेशन में बता देता हूँ। अब तक इस बिजनेस में काम करते हुए लगभग 6 मोटरसाइकिलें खरीद चुका हूँ और अब कार का नंबर लग गया है। पिछले जून के महीने में मैंने एक शानदार बलेनो कार खरीदी है और आगे अब जो भी गाड़ी होगी अब वो कार ही खरीदूंगा। जय आरसीएम। साथियों नमस्कार। नमस्कार। जिंदा कितने लोग हैं साथियों? तो एक बार अपनी तालियां। नाम राकेश वरकड़े, एक क्राइटेरिया ऐसा जहाँ आज भी गाड़ी नहीं जा रहा, वहाँ मेरा जन्म हुआ था। 1995 में निवासी ऐसी जगह में रहने को मुझे मौका मिला और 10वीं दिन से मेरी होटलिंग से शुरुआत हुई और वहाँ से जो काम करते हुए भी फाइनल किया मैं। और जो अभी तक मैं अचीवमेंट की बात करूं तो 4 मोटरसाइकिल और 1 कार की अचीवमेंट कर चुका हूं साथियों। और फुल टाइम LIC भी करता और पार्ट टाइम RCM बिजनेस। और हमारे मंडला के आन बान शान जिनकी मार्गदर्शन से हम आज यहाँ पर स्टेज में आप सबके सामने बोलने का मौका मिला है। सौभाग्य प्राप्त हुआ हमारे ग्रेट गुरु आदरणीय परम आदरणीय बलराम पटेल सर के लिए जोरदार तालियां चाहिए।
मैसेज आज ये है कि जब लोहे में जंग लग जाता है तो मिट्टी की जरूरत पड़ता है ना, तो हमारे बीच में से महान शख्स जो हजारों हमारे जैसे लीडरों को पैदा करते हैं, ग्रेट गुरु बलराम पटेल सर आए हैं, तो एक आधा घंटा अपने जो दिमाग है ना, दिमाग को कुर्सी के नीचे रखना है ना, दिमाग को कुर्सी के नीचे रखना है, किंतु परंतु लेकर नहीं कहना। आधा घंटे के बाद किंतु परंतु ये सारे रियायती अचीवर उत्तर देने के लिए तैयार हैं, और शेखपुरा के इतिहास में पहली बार इतने सारे रियायती अचीवर हैं। और कमिटमेंट है मार्च 2022 में सब टेक्निकल में मिलने वाले साथी है ना, तो यह किंतु परंतु नहीं कहना है। जब माधुरी दीक्षित आती है टीवी में, वो बोलती है गोरापन के राज लक्ष्य है, तो गोरी वो हो जाती है और हम लोग काले हो जाते हैं ना, तो गोरी काली नहीं है, पैसा हमारी जेब से निकलता है और गोरी वो हो जाती है, तो गोरा काली की बात नहीं है साथी, वो पैदाइश गोरी होती है और हम पैदाइश काले होते हैं ना। तो सिस्टम समझना है, सिस्टम समझ रहा है, सिस्टम समझ रहा है कि यहाँ साबुन लगाने से, जूते पहनने से और अपने आप को लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने से यदि हम यहाँ रियायती अचीवर जैसे मकाम में पहुंच सकते हैं। 3% लोगों को रियायती मिलता है, गायक, लेखक, वैज्ञानिक, पर हमारा लिविंग स्टैंडर्ड इतना अच्छा नहीं है, हमारा परवरिश अच्छा नहीं है, तो हम लेखक, गायक, वैज्ञानिक नहीं बन सकते साथियों। पर RCM में नमक धनिया मिर्ची खाते और हम करोड़ों रुपये कमा सकते हैं साथियों। तो हमको सुनना चाहिए सर को आज, एक बार जोरदार ताली साथियों। सर को सुनना है, मैं पहले बता चुका हूँ, जंग छुटाने के लिए मिट्टी तेल की जरूरत पड़ता है, तो हमको हमारी जो अंदर जंग है ना छुटाने के लिए हमारे बीच में परम आदमी बलराम सर आ चुके हैं, और सर को सुनना है और सुनाने के लिए बहुत कुछ है। बस साथियों धन्यवाद, जय RCM। साथियों नमस्कार। जय RCM। नाम पर्वत सिंह सरवते, यहाँ से 180 किलोमीटर दूर नैनपुर रेलवे चरणों में बिलोंग करता हूँ, पेशे से शिक्षक। इस खूबसूरत मिशन का जो है मैं विद्यार्थी हूँ, 5 साल हो गया। नौकरी की बात करूँ तो मैं 33 साल पूरे कर चुका, पर 33 साल में जो मजा नहीं आ रहा है वह ये RCM मिशन में आ रहा है। दोस्तों ये अनोखा सिस्टम है, आम आदमी को खास आदमी बनाता है। मेरे पढ़ाए हुए सैकड़ों विद्यार्थी निकल चुके, पर वह नौकरी कुछ चंद विद्यार्थियों को बने, आय के साधन में जुटे हुए हैं। पर मैंने आदरणीय गुरुदेव से सीखा, क्या है, एक बार की बात है, थोड़ी सी समय लूंगा मैं। गुरुदेव ने कहा, सरवते सर इससे अच्छे से आय कमा सकते। मैं कहा सर कुछ अहम आ गया था मुझे, नौकरी भी ऐसे हो रही, 55-60 हजार तो मिल रहा है सर, और क्या चाहिए। नहीं सर कहे ये 55-60 हजार रुपये जब तक आप करोगे तब तक मिलेगा, रिटायरमेंट होगा तो क्या होगा, मैं कहा आधा, इसके बाद क्या होगा, श्रीमती जीवित रहेगी तो कुछ मिलेगा, इसके बाद क्या होगा, कुछ नहीं मिलेगा। पर सरवते जी आदि इस सिस्टम में आकर आप कुछ जवाबदारी ले लेते हैं, समाज सेवा कर लेते हैं, है स्वास्थ्य रक्षा के कर लेते हैं, तो आप जो है एक दिन बहुत अच्छे मुकाम में पहुंच सकते हैं। मैंने सर की जो है बातों को स्वागत किया, मनन किया।